विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति पर। अंपायर साहब खेल जल्दी लेकर आएंगे, समय हो रहा है। और शुभम गेंदबाजी का भार संभाले हुए नदी छोर से सामना करेंगे। मूसी और मूसी तैयार, शुभम तैयार। पटकी हुई गेंद, अंपायर शेखर द्वारा वाइड का इशारा और 1 रनों का इशारा और 1 बाउंस का भी इशारा आया है और 1 रनों की सहायता से अब स्कोर बढ़ता हुआ डीएमसीसी का 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अपने विजय लक्ष्य के 151 का लक्ष्य को पीछा करते हुए इस समय डीएमसीसी के बल्लेबाज। अब फिर से मूसी तैयार, शुभम तैयार। अब फिर सूरज उछाला है, देखना है गेंद मारे के बाद 6 रन के लिए इस बार मूसी के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का और इस छक्के के सहायता से अब स्कोर बढ़ता हुआ डीएमसीसी का 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय 14वां ओवर का खेल चल रहा है और अब डीएमसीसी को यह मैच जीतने के लिए 41 गेंदों में 59 रनों की दरकार और इस समय शानदार बल्लेबाजी करते हुए अमन पांडे और मूसी। अब फिर से मूसी तैयार, शुभम तैयार। और इस बार जाने दिया गेंद विकेट कीपर के लिए, नीचे रहती हुई गेंद थी, पड़ने के बाद काफी तेजी से निकली थी गेंद और सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए इस समय अमन पांडे और मूसी और गेंदबाजी करते हुए शुभम। अब फिर से उछाला है इस बार मूसी ने, लंबा छक्का गेंद मारे के बाद तो मूसी अब रंग में आते हुए और इस छक्के के सहायता से 98 पर जा पहुंचा है डीएमसीसी का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। और दर्शकों से आग्रह है कि बॉल को फेंक दें और एक समय लग रहा था थोड़ी सी दबाव में लग रही है डीएमसीसी की टीम। जिस तरह से अमन पांडे और मूसी ने बल्लेबाजी की, अब मैच का रुख चेंज कर दिया है। एक समय लग रहे थे कि दुमका के गेंदबाज काफी हावी हो चुके हैं, उसके बाद अमन पांडे और मूसी की जोड़ी ने उस भरम को तोड़ा और जो संघर्ष कर रहे थे दुमका के बल्लेबाज अब फिर से तैयार। और इस बार अच्छी गेंद अपील हुई थी मगर अंपायर शेखर के मन में कोई संदेह नहीं, तो 98 के योग पर जा पहुंचा है डीएमसीसी का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय मूसी और अमन पांडे जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। मूसी तैयार, शुभम तैयार। अब फिर से ऑन स्टार्ट पर मूसी ने खेला है, फील्डर काफी दूर है, 1 रन के लिए काफी तेजी से गए हैं, दूसरे रन पर लेना चाहते थे मगर साथी बल्लेबाज ने रोका और इस 1 रनों के सहायता से अब स्कोर बढ़ता हुआ डीएमसीसी का 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब मैं बात कर रहा था मूसी और अमन पांडे की, तो शानदार साझेदारी इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए और सूझबूझ बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी करते हुए और अंतिम गेंद लेकर इस समय अब आते हुए मूसी, माफ कीजिएगा शुभम। और शायद गेंद पैड पर टकराई थी, रन लेना चाहते थे, साथी बल्लेबाज ने रोका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति पर 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब डीएमसीसी को यह मैच जीतने के लिए 36 गेंदों में 52 रनों की दरकार और इस समय अमन पांडे 20 गेंदों का सामना करके 21 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मूसी 9 गेंदों में काफी तेजी से 18 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और शुभम की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर किया, उन्होंने अपना स्पेल खत्म किए, 31 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली। और अब आगे का हाल सुनने के लिए चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर सुबोधपाल जी के पास। धन्यवाद सामरदा। तो जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, मूसी और अमन पांडे की जोड़ी जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है, लगातार बड़े बड़े हिट और गेंदबाज जो आए स्वर्णेंदु
अब बचे हुए 36 गेंद और 52 रन चाहिए डीएमसीसी को जीतने के लिए। गेंदबाज स्वर्णेंदु आया है और स्वर्णेंदु अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर स्वर्णेंदु, माफ कीजिएगा, आनंदो और स्ट्राइक पर मुसी, जो 9 गेंद में 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मुसी। अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को। अनंता है या आनंदो है एम्पायर साहब? अनंतो या आनंद? आनंद, अनंतो, अनंतो अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर दूसरी गेंद, अब फुल टॉस गेंद थी, उसे मिड विकेट की दिशा पर खेला। खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ 100 रन पूरा हुआ डीएमसीसी वासुकीनाथ का। अब बचे हुए 34 गेंद, 51 रन और मूसी और कारगिल अब तक काफी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। खराब गेंद को काफी अच्छी तरह से नसीहत दे रहे हैं। फिर से अपनी अगली गेंद लेकर अनंतो और स्ट्राइक पर कारगिल। लगातार फील्ड चेंज कर रहे हैं, जल्दी थोड़ा करेंगे। और लंबा शॉट, अब बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। कारगिल के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, इस 6 रन की मदद से डीएमसीसी का स्कोर 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक को गेंद मिले कृपया वो फेंक दे। और धन्यवाद जिन्होंने गेंद को ग्राउंड पे फेंका। क्यों ना आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, काफी सहयोग मिल रहा आप सभी से। अब बचे हुए 33 गेंद, 45 रन और गेंदबाज अनंतो और कारगिल। फिर से बड़ा हिट का प्रयास और 1 रन लेने में कोई चूक नहीं होगी। अब पूरा किया 1 रन, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था लेकिन बॉल नीचे थी। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ डीएमसीसी का स्कोर 107 रन। अनंतो अपनी अगली गेंद लेकर, अब फिर से बड़ा प्रहार, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। अब बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और इस चौके की मदद से डीएमसीसी वासुकीनाथ का स्कोर 111 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। मुसी लगातार बड़े बड़े हिट लगाने में प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। अपनी जगह से काफी मूव करके शॉट खेल रहे हैं, खिलाड़ी बॉल के पीछे भाग रहे हैं पर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इस 2 रन की मदद से डीएमसीसी का स्कोर जा पहुंचा 113 रन, 4 विकेट के नुकसान पर और 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब बचे हुए 30 गेंद और 38 रन। काफी
अच्छा बल्लेबाजी करते हुए लगातार बड़े शॉट। अब बचे हुए 30 गेंद 38 रन। लगभग 9.5 का रिक्वायर्ड रन रेट चले गया था। अब लगभग रनों बॉल 30 बॉल 38 रन। अब गेंदबाज आए हैं स्वर्णेंदु। अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर पहले ओवर पर सफलता दिलाई थी स्वर्णेंदु। अब क्या कारनामा दिखा सकते हैं स्वर्णेंदु अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर। स्वर्णेंदु के 12 गेंद रोलेक्स 11 के लिए काफी महत्वपूर्ण। और स्ट्राइक पर कारगिल। अपने स्पेल का तीसरा ओवर और पहली गेंद लेकर स्वर्णेंदु। शॉर्ट पिच गेंद, पूरी तरह से ताकत लगा दिए थे बल्लेबाज, पर कामयाब नहीं हो पाए। और डॉट गेंद। अब फिर से तैयार बल्लेबाज कारगिल और गेंदबाज स्वर्णेंदु। अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था, स्लिप के दिशा पर गई गेंद, कोई भी रन नहीं। अब बचे हुए 28 गेंद 38 रन। फिर से बड़ा प्रहार, काफी बड़ा शॉट, 6 रन के लिए। और इस 6 रन की मदद से डीएमसीसी का स्कोर जा पहुंचा 119 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अमन पांडे अब तक 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंद का सामना किया है। अब बचे हुए 27 गेंद, अब 32 रन। फिर से अपनी अगली गेंद लेकर स्वर्णेंदु। फिर से बड़ा हिट खेलना चाहते थे और गैप में निकली गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 123, 4 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 26 गेंद और 28 रन। लगातार 2 गेंद में 2 बड़े हिट लगाने में सफल हुए कारगिल। काफी रोमांचक स्थिति में मैच। अब बचे हुए 26 गेंद 28 रन। फिर से बड़ा प्रहार, हवा में गेंद, कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं। और 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से डीएमसीसी का स्कोर जा पहुंचा 124, 4 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 25 गेंद 27 रन। स्वर्णेंदु जो काफी अच्छा गेंदबाजी करते हैं, और सामने मूसी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। बड़ा हिट का प्रयास, पर बल्ला को रोका और 2 रन के लिए भागे और पूरा भी करेंगे। इस 2 रन की मदद से डीएमसीसी का स्कोर 126, 4 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 24 गेंद और 25 रन। काफी रोमांचक स्थिति में मैच। अब गेंदबाज कौन आते हैं
किस पर भरोसा दिखाते रोलेक्स 11 के कप्तान, किस गेंदबाज पर? पूरी तरह पकड़ बना चुके हैं डीएमसीसी इस मैच में। अब क्यों ना बनाए, कारगिल मूसी जैसे बल्लेबाज ग्राउंड पर मौजूद। काफी अच्छे प्लेयर हैं दोनों। और गेंदबाज अब आए हैं बजरंग, अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर, आखिरी ओवर लेकर। बासुकीनाथ बस स्टैंड छोर से 126 पर 4। अब बचे हुए 24 गेंद, 25 रन। अब बजरंग आए, गेंदबाजी का कमान संभालें, अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर। और स्ट्राइक पर कारगिल। शॉर्ट पिच गेंद थी, कवर के हिसाब पर खेला, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। अब बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। काफी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। चमत्कार को ही नमस्कार कहा जाता है जो इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखा रहा। काफी अच्छा चमत्कार है। बिल्कुल सोद भाई, चमत्कार है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल चमत्कार। एक समय लग रहा था कि टीम काफी संकट में जा फंसी, उसके बाद शानदार बल्लेबाजी मूसी और कारगिल के बीच। और कारगिल ने बताया भी कि किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है इस विकेट पर और इस सिचुएशन पर। फिर से कारगिल तैयार। अब फिर से खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पे थे और आगे निकल चुके थे उनके साथी बल्लेबाज। तो इस तरह से 1 रनों का और मौका था। 1 रनों के सहायता से अब स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है डीएमसीसी का 131 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदों में 20 रन चाहिए, हमारे करंट स्कोरर काकू ने बताया। अब मूसी 27 के योग पर 14 गेंदों का सामना किया। काफी तेज तराज बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अमन पांडे उर्फ कारगिल 29 गेंदों पर 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने अर्धशतक से 6 रन दूर है। अब फिर से मूसी तैयार। अब फिर से खूबसूरत शॉट मूसी के द्वारा, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन के लिए पलटे हैं बल्लेबाज और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। उस 1 रनों के सहायता से अब स्कोर बढ़ता हुआ डीएमसीसी का काफी तेजी से 132, 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय 17वां ओवर का खेल चलता हुआ। गेंदबाजी करते हुए बजरंग, सामना करेंगे कारगिल। और मूसी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई शायद कारगिल को, वापस गेंदबाज को रोका। अब मूसी और जहां तक अमन पांडे की बात करेंगे जिन्हें कारगिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी काफी जितनी भी सराहना की जाए इस विकेट पर उतना कम। शानदार साझेदारी करते हुए 5वें विकेट के लिए और जीत की ओर अगर सत्ती हो। अब डीसीसी की टीम आप फिर से तैयार। अब फिर से उछाला खूबसूरत अंदाज में, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन वाली सीमा, 50 रन पूरे हुए कारगिल उर्फ अमन पांडे का। तो बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी और इस छक्के के सहायता से अब स्कोर बढ़ता हुआ डीएमसीसी का 138 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 20 गेंदों में 13 रन चाहिए। एक समय गेंद ज्यादा थे, रन कम थे। अब रन कम हो गए, गेंद ज्यादा हो गए। अब फिर से कारगिल तैयार, बजरंग तैयार। और इस बार अच्छी गेंद। तो जितनी भी तारीफ करें अमन और मूसी की, शानदार साझेदारी करते हुए 5वें विकेट के लिए अमन ने अपना 50 रन पूरा किया। अच्छी इस छक्के के जो शानदार छक्के लगाते, छक्का जड़कर उन्होंने 50 रन पूरे किए। और अभी कुल मिला जुला के 138 पर जा पहुंची है डीएमसीसी का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब 13 गेंदे और अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक पर गेंद थी। 1 रन के लिए पलटा, दूसरे रन के दोनों बल्लेबाज भागे। अपन का पूरा भी करेंगे। ऐसी 2 रनों की सहायता से अब स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है डीएमसीसी का 140 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर की समाप्ति पर अब 18 गेंदों में 11 रन चाहिए डीएमसीसी को ये मैच जीतने के लिए। तो जीत के काफी करीब। और मूसी ने बिल्कुल खुशी दे दी है डीएमसीसी के खेमे में। और अमन पांडे जो कारगिल के नाम से प्रसिद्ध है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कारगिल के इतिहास को कौन भुला सकता है। आपको याद होगा जब एक बार कारगिल में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था, पाकिस्तान को धूल चटाई थी कारगिल के जवानों ने। और इस समय बीसीसी के
के मैदान पर जानदार बल्लेबाजी करते हुए कारगिल उर्फ अमन पांडे और मूसी दोनों ने बताया कि किस तरह से जब गलत सिचुएशन हो, थोड़ी सी संघर्षपूर्ण सिचुएशन हो, उनकी टीम संकट में फंसी हो, तो किस तरह की बल्लेबाजी करनी है विकेट पे, दोनों ने दिखाया है। और इस विकेट की जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, बार बार जिक्र कर रहे थे कि विकेट में दोनों के लिए मदद है, तो अमन पांडे जो कारगिल के नाम से प्रसिद्ध है, और मूसी ने बताया अब गेंदबाजी में परिवर्तन, देव कुमार झा अंतिम ओवर लेकर उन्होंने छोर बदला। हालांकि देव कुमार झा ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उसके बाद मूसी अमन पांडे उर्फ कारगिल की जी बल्लेबाजी की मैं तारीफ करूं तो शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल जीत की ओर अग्रसित होते हुए इस समय डीएमसीसी की टीम, और इस समय दोनों ही बल्लेबाज अमन पांडे और मूसी की जोड़ी मैदान में, गेंदबाजी का भार संभाले हुए देव कुमार झा। और अच्छी गेंद, मूसी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद सीधी रही, विकेट कीपर के दस्तानों से छिटकी थी, स्लिप के स्थान पर गेंद की थी। इस समय 18वां ओवर का खेल चल रहा है, 140 रन बना लिए हैं डीएमसीसी ने, 4 विकेट के नुकसान पर 151 रन के विजय लक्ष्य के जवाब में फिर से तैयार। और खूबसूरत शॉट, इस बार फील्डर नीचे है और कैच कर लिए, कोई गलती नहीं करेंगे मूसी। इस तरह से मूसी का विकेट गिरता हुआ और 5वां विकेट का पतंग होता हुआ डीएमसीसी के लिए, मगर मूसी अपना काम कर गए। उन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से लग रही थी उनकी टीम भंवर में जा फंसी है, उनको निकाल चुके हैं मूसी। शानदार बल्लेबाजी करने के बाद इस समय आउट हुए हैं मूसी और इस समय पवेलियन जा रहे हैं। तो इस तरह 140 के योग पर 5वां विकेट का पतंग हुआ है डीएमसीसी के लिए। बल्लेबाज अमित है शेखर, बता देना। ठीक है सर। और नए बल्लेबाज के रूप में अमित आए हैं और 140 रन बना लिए हैं डीएमसीसी ने, 5 विकेट के नुकसान।